दिल्ली में विधानसभा चुनाव नतीजों के 24 घंटे बाद भी सरकार बनने के कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ऐसी ताकत बनकर उभरी है कि बीजेपी के लिए सरकार बनाने की कोई तरकीब नजर नहीं आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी भी न किसी को समर्थन देने और न लेने के पुराने स्टैंड पर कायम है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा? क्या दिल्ली में दोबारा चुनाव होंगे? दिल्ली में जनता का जनादेश तो आ गया, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद सरकार कौन बनाएगा, इस सवाल का कोई जवाब सामने नहीं आया। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की आंधी में कांग्रेस तिनका बनकर सत्ता से बेदखल हो गई, तो सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद बीजेपी के लिए सरकार बनाने का कोई समीकरण नजर नहीं आता। दिल्ली के जनादेश के 24 घंटे बाद ये सवाल अब तक कायम है। 31 सीट के साथ बीजेपी को बहुमत के लिए 36 सीटें चाहिए। एक शिरोमणि अकाली दल के विधायक और एक निर्दलीय विधायक के समर्थन के बावजूद बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा। क्या बीजेपी सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाएगी? इसकी दूर दूर तक संभावना नहीं है। दिल्ली की जनता ने हमें सबसे बड़े दल के रूप में निश्चित रूप से अपना आशीर्वाद और विश्वास दिया है, लेकिन उन्होंने हमें इतना नंबर नहीं दिया कि हम मेजॉरिटी नंबर को पार कर सकें। इसलिए स्वाभाविक है कि हम सरकार बनाने की पहल नहीं कर सकते हैं और हम किसी भी प्रकार की तोड़ फोड़ की या दूसरी पार्टियों को डिस्टर्ब करने की राजनीति में कतई विश्वास नहीं करते हैं। हमारे पास में बहुमत नहीं है, हम अपने बारे में कह सकते हैं कि हम सरकार नहीं बना सकते। कांग्रेस या बीजेपी का समर्थन करना या कांग्रेस से बीजेपी से समर्थन लेके सरकार बनाना, इसके लिए हम कोई गठजोड़ कुछ नहीं करेंगे। मतलब समर्थन के लिए बीजेपी अरविंद केजरीवाल के पास जाएंगे नहीं और आम आदमी पार्टी किसी को समर्थन देगी नहीं। बावजूद इसके अन्ना आंदोलन से जुड़ी किरण बेदी सलाह दे रही हैं कि दिल्ली के जनादेश के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी को मिलकर सरकार बनानी चाहिए। In a situation where elders need to think differently, and Arvind has thought differently, we expect Arvind to think little more differently. लेकिन किरण बेदी की सलाह पर शायद ही अमल हो पाए, क्योंकि आरएसएस ने बीजेपी को साफ कह दिया है कि वो दिल्ली में सरकार बनाने की कोई भी जोड़तोड़ कोशिश न करे। बावजूद इसके संविधान के जानकारों की नजर में दिल्ली में सरकार की जो सूरत बन रही है, उसमें कांग्रेस के समर्थन से आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, लेकिन ये विकल्प नामुमकिन है। ये सिर्फ कयासबाजी है कि सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 3-3 विधायक इस्तीफा दे दें, जिससे विधानसभा में 6 सीटें कम हो जाएं और बीजेपी बहुमत साबित कर दे। सवाल है कि बीजेपी की सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के विधायक इस्तीफा क्यों देंगे? सवाल है कि फिर रास्ता क्या है? संविधान विशेषज्ञों के मुताबिक खंडित जनादेश के हालत में उपराज्यपाल कई कदम उठा सकते हैं। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दे, लेकिन उपराज्यपाल इससे पहले इस बात पर भी विचार कर सकते हैं कि क्या विधानसभा में बीजेपी बहुमत जुटा लेगी, या फिर सरकार का न्योता देने से पहले राज्यपाल बीजेपी से समर्थक विधायकों की सूची भी मांग सकते हैं। बीजेपी के इनकार करने पर राज्यपाल दूसरी सबसे बड़ी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं, लेकिन इसकी उम्मीद कम ही नजर आती है। आखिरी और संभावित विकल्प ये हो सकता है कि अगर उपराज्यपाल को लगे कि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा, तो वो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। राय में 2 विकल्प हैं। एक तो ये कि वो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करें और दोबारा चुनाव हो। दूसरा विकल्प मैं समझता हूँ संविधान में उपलब्ध है, संविधान की धारा 175 में, जिसके अंतर्गत वो एक संदेश भेज सकते हैं सदन को और ये कह सकते हैं कि आप अपना मान्य नेता चुनकर मुझे उसका नाम बताएं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे और पार्टियों के आपसी समीकरण यही संकेत दे रहे हैं कि आने वाले 6 महीनों में देश की राजधानी फिर से चुनाव की तरफ बढ़ सकती है। कम से कम इस वक्त दिल्ली में यही सियासी कयास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बस स्टैंड में। और इस बीच आपको हम जानकारी दे दें कि दिल्ली में सरकार कैसे बनेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। दिल्ली में क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा? क्या दिल्ली में फिर से चुनाव होंगे?
इन तमाम बदलते घटनाक्रमों पर हम सीधे रुख कर सकते हैं इस वक्त दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, जहां से संवाददाता कुंदन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, जहां पर आप पार्टी के तमाम जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं वो पहुंचे हैं, साथ ही साथ जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो भी आए हैं। फिलहाल क्या कुछ चल रहा है वहां पर कुंदन, किस तरह की गहमा गहमी है? प्रीति, मैं आपको इन तस्वीरों में भी छोड़ना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो एनेक्सी का वो हिस्सा, अभी अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, जो सबसे अरविंद केजरीवाल, ये पूरा जो मीडिया का जमोड़ा और आप देख रही हैं, हालांकि अंधेरे होने की वजह से आप साफ नहीं देख पा रही होंगी, लेकिन जो फ्लैश चमक रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल के लिए चमक रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जाएंगे और इसके बाद फॉर्मली मीटिंग शुरू हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि इस मीटिंग में जो आपके जितने इलेक्टेड एमएलए हैं 28, वो सारे एमएलए होंगे। इसके अलावा इनके जितने पार्टी के बड़े पदाधिकारी होंगे वो होंगे, और एक एक कंस्टिट्यूंसी के जो कैंपेन मैनेजर है उनकी बैठक होगी। बिल्कुल साफ है, पार्टी आगे की रणनीति तय करेगी। लेकिन जो सुबह कोर कमेटी की बैठक हुई थी अरविंद केजरीवाल के घर पे, कमोबेश साफ हो गया था। हमारे कई नेताओं से बात भी हुई, पार्टी विपक्ष में बैठने को तैयार है। पार्टी अपने तरफ से कोई भी कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि पार्टी का मानना है कि वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, और वैसे भी अगर परंपराओं के आधार पर देखें तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी को सरकार बनाने का अधिकार, माफ कीजिएगा, मौका तब तक नहीं दिया जाता जब तक बड़ी पार्टी, जो सबसे बड़ी पार्टी, वो इनकार कर जाए। बीजेपी हालांकि कह रही है कि विपक्ष में बैठेगी, लेकिन स्थिति साफ नहीं है। लेकिन इनके अलावा पार्टी उन बातों पे भी विवेचना करेगी, बातचीत करने की कोशिश करेगी कि आखिर जो सीटें लूज किए हैं वो क्या गलती रहेगी, क्या कमी रह गई, आगे कैसे इससे सीख लिया जा सकता है। और कुल मिला के सबसे बड़ी जो चुनौती होगी कि आगे अगर पार्टी को लेकर चलना है, और एक माफ कीजिएगा जल्दी से मैं खत्म कर दूं, ऐसे बहुत सारे अनकन्फर्म इनपुट्स आ रहे थे कि इनके बहुत सारे नेताओं से बीजेपी और तमाम दूसरे पार्टी के लोग टच में हैं, जो कि माना हॉर्स ट्रेडिंग की बात। तो पार्टी एक तरह से कहेगी कि इनको अलर्ट किया जाए, हो सकता है ऐसे मौके को कैसे पॉलिटिकली फायदा किया जा सके, ये भी कोशिश की जाएगी और बताने की कोशिश की जाएगी, खासकर अपने नव नियुक्त जो विधायक है उनको लेके, उनका कंडक्ट कैसा रहा, उनका व्यवहार कैसा रहा, उनके लोगों से इंटरेक्शन कैसा रहा, इन तमाम प्रोटोकॉल्स में भी कुछ बातचीत की जाएगी। लेकिन एक रोचक बयान बीजेपी की तरफ से आया है। हर्षवर्धन कह रहे हैं कि हम भले ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो, लेकिन जनता ने जनादेश हमें जरूर दिया है, लेकिन बहुमत नहीं है, तो क्या हुआ, हम विपक्ष में बैठेंगे। एक तरफ आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठना चाह रही है, दूसरी तरफ बीजेपी भी बैठना चाह रही है। क्या होगा, क्या चुनाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं? बिल्कुल प्रीति, बिल्कुल साफ है। जब दो बड़ी पार्टियां विपक्ष में बैठना चाहती है तो आखिर पक्ष में कौन बैठना चाहेगा, और जो पक्ष में बैठी पार्टी तो उसके पास कोई सत्ता नहीं है, मतलब साफ है कोई सरकार बनाने की स्थिति में नहीं। मैं आपको बता दूं कि कल नतीजों की घोषणा के बाद देर रात न्यूज 24 पे खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था और आंकड़ा भी दिया था कि एक चुनाव में 40 से 50 करोड़ रुपए का खर्च होता है। माफ कीजिएगा, उनके आंकड़े थे कि उनके तरफ से खर्च होता है, और एक बड़े बड़े ठेकों में करीब 500 रुपए का घोटाला हो जाता था। तो हम कम से कम चुनाव ज्यादा बेहतर विकल्प मानते हैं एक करप्ट सरकार को लेके। तो करीब करीब अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी ये तय कर चुकी है कि उनके लिए जब खुद पूर्ण बहुमत में नहीं है, अगर कोई पार्टी सरकार नहीं बना रही तो विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे, और ऐसे में अगर सरकार किसी की नहीं बनती तो उनके लिए चुनाव में जाना बेहतर विकल्प होगा। इन चुनाव में एक बड़ा ही रोचक तथ्य सामने आया है। वो तथ्य ये है कि अभी तक तो सत्ता के लिए ललायित होते थे नेता, लेकिन अब विपक्ष में बैठने के लिए ललायित हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल साफ है क्योंकि जो नंबर गेम है, नंबर गेम के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टी जब नहीं हो रही है, अगर दूसरा एक और विकल्प, अगर कुछ इंडिपेंडेंस या कुछ छोटी पार्टियों के नंबर्स अगर होते, वो टूटने की गुंजाइश रहती है, मिलने या सपोर्ट की गुंजाइश रहती, वो शायद स्थिति में बिल्कुल नहीं है। तो दोनों पार्टी जारी के कहीं से भी टूट की कोशिश की गई तो उसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में, आने वाले चुनाव में पार्टी के इमेज पे पड़ सकता है। इसीलिए शायद कोई भी पार्टी इस तरह की पोस्चरिंग नहीं करना चाहती कि वो जोड़ तोड़ के सरकार बनाएगी या किसी को बागेन करके सरकार बनाएगी। हालांकि कई कॉर्नर से, खासकर इनकी पूर्व सहयोगी रही है, माफ कीजिएगा, पूर्व अभी अन्ना की सहयोगी रही किरण बेदी की तरफ से भी बयान आया था कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बीजेपी के लोग और आपके लोग मिलकर सरकार बनाए। लेकिन आपको मैं यहाँ पर रोक रही हूँ, दोबारा आपके पास आऊंगी, कुछ और रोचक तथ्य भी आपसे जानेंगे, तस्वीरें भी देखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। आम आदमी पार्टी के जो एमएलए जीत कर आए हैं, जिनकी संख्या 28 है, वो इकट्ठे हुए हैं, और पार्टी के पदाधिकारी जो हैं वो एकजुट होकर आगे की रणनीति और अब तक जो हासिल किया है उसका जश्न मना रहे हैं। तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी
पंकज गुप्ता से बात की है, हमारे एसोसिएट एडिटर राजीव रंजन ने। पंकज ने बताया है कि हम किसी के सपोर्ट से सरकार नहीं बनाएंगे, बीजेपी चाहे तो सरकार बनाए, हम विपक्ष में बैठने को तैयार हैं। निगाहें अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी पर है। इस वक्त आप पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता हमारे साथ हैं। पंकज जी, सीधा सवाल मेरा ये है कि आप कह रहे हैं ना बीजेपी से ना कांग्रेस से आप समर्थन लेंगे न बनाएंगे, क्या आपको डर नहीं लग रहा कि आपकी पार्टी में टूट हो जाएगी, ये बड़ी पार्टियां कर दी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये जानकर कि हमें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। मैंने पिछले समय सुना था, कभी इतिहास में भी, कि लोग अपने विधायकों को हेलीकॉप्टर्स में बैठाकर किसी बड़े कमरे में बंद कर उन पर तरह तरह की निगरानी रखते हैं। हमने ऐसी कोई भी निगरानी अपने विधायकों पर नहीं की। हमें उन पर पूरा भरोसा है, वो हमारे साथ हैं और हमारे साथ रहेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ आपकी पार्टी पर लागू होता है? लोग कहते हैं जी लागू होता है। ये आज शायद पेपर में भी क्लियर किया गया है विजय देव जी द्वारा। क्या कुछ संभावना, कुछ कहते हैं लोग कि आप पार्टी के कुछ विधायक अगर क्रॉस वोटिंग कर भी जाते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, उससे फिर बाद में देखा जाएगा अगर सरकार बनाने। ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें पूरा विश्वास है अपने विधायक। आपको ये विश्वास है कि बीजेपी सरकार बनाएगी? हमें लगता है कि जनता ने सबसे ज्यादा उन्हें सीट दी है, तो उन्हें सरकार बनानी चाहिए और उसके लिए उन्हें प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि राजनीति में आना, चुनाव लड़ना, तब तक ये सब बात छुआछूत की, थोड़ी एरोगेंस की तो ठीक है, जब आप प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स में आ गए हैं तो आपको यथार्थ से सामना करना चाहिए। पार्टियों को इस तरह से अछूत रखकर दिल्ली को अधर में लटकाने का जिम्मा भी तो आप पर आएगा। ये छुआछूत की बात नहीं है, बात सिद्धांतों की है। हमने ये पूरा चुनाव उन सिद्धांतों पे लड़ा है जिसपे कांग्रेस और बीजेपी हमारी समर्थक नहीं रही हैं। अगर वो हमारे इन सिद्धांतों पर समर्थक होती तो शायद हमें चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब आप ही बताएं कि जब वो सिद्धांत ही हमारे अलग अलग हों, हम जो करना चाहते हैं और वो जो करना चाहते हैं उनमें कहीं मेल ना बैठता हो, तो हम कैसे उनका साथ ले आते? कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर सकती है, बीपी सिंह की गवर्नमेंट को बीजेपी सपोर्ट कर सकती है, तो आम आदमी पार्टी बिना शर्त समर्थन ले क्यों नहीं सकती? कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। ये डिफरेंस है हमारा। हमारे सिद्धांतों पे जब तक कोई खरा नहीं उतरेगा, हम ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते। अच्छा, आपकी एक पुरानी साथी थी किरण बेदी जी, वो लगातार सुबह से ट्वीट कर रही हैं कि अब आप पार्टी पर ओनर्स है, और दूसरी बात कि अगर वो कहें तो वो मीडिएटर बन सकती हैं बीजेपी और आपके बीच में सेतु का काम कर सकती हैं। कुछ तो संबंध आप लोगों का टूट गया, आप वो पुल बनाने की कोशिश दो पार्टियों में कर रही हैं, आप इसको स्वीकार करेंगे? नहीं, उन्होंने कोशिश की है, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे पास उनका ऐसा कोई भी सजेशन नहीं आया है, पर पुख्ता बात यही है कि अगर वो सजेशन ये देती तो भी शायद हमारा जवाब वही होता